जो मेरा नाम लिया जा रहा है मुझे ये नहीं पता मेरा किस वजह से नाम लिया जा रहा है। मैं जिस टाइम पे ये कांड हुआ उस टाइम पे मैं अपनी गली में था, गली में कैमरे हैं, कैमरों में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई मतलब नहीं, मैं अपना मैच में था, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहा था, उसके अलावा मुझे नहीं पता। और इस वक्त मैं खड़ा हूं जिनका हत्याकांड में नाम आ रहा है, यानी साहिल, शाहरुख और अब्बास के घर पर। अब्बास नहीं है सर, अब्बास का नाम काट दिया है। नहीं, तीन भाई तो तीन है ना। तीन भाई नहीं है, वो ये जो चार भाई हैं, सोनू, शाहरुख और अमजद और वो शाहिल। ये उनके पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं। उन चारों भाइयों का क्या नाम है, क्या नाम बताया? मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं अब्बास की बहन बोल रही हूँ। और मैंने पहले भी, आपसे पहले भी मीडिया आई थी, मैंने उनसे सारी बात क्लियर कर दी है। हमने अपने भाई को भी खड़ा कराया उनके सामने। वो सब झूठे, और जिनका बच्चा गया है वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। अभी मेरे घर 2 लड़के आए थे, इनका नाम लेने, नाम पूछने आए थे इनके चारों लड़कों के, और इनके पापा का, इनकी मम्मी का, और उस लड़की के चक्कर में सारा कांड हुआ है, आयशा, उस लड़की के चक्कर में। तो वो मैंने उन्हें सब बता दिया। उनसे भी हमने यही चीज़ पूछी है, हमारी गली के लोग खड़े थे, उन्होंने। हमने तो उनसे जो जानकारी लेनी थी ले ली, आप अपना पक्ष रखिए। क्या कहते हैं, मेरे भाई का नाम मत लो अब्बास, ये 4 भाई हैं, सोनू, अमजद, साहिल, शाहरुख, और इनके बाप का नाम है मेहताब। तो अब्बास का नाम किस विषय में आ रहा है? अब्बास का नाम एक तौर पे ले रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई 2 दिन से थाने में था, अगर ऐसी कुछ बात होती तो उसे आने नहीं देते। मैंने उन सारों को अरेस्ट करवाया है, इन सारों को मैंने उठवाया है इन्हें जाके सीमापुरी से। इनकी लड़की का घर है वहाँ। यानी अब्बास का इस मामले से कोई लेना मतलब नहीं है उससे। आपसे पहले जो मीडिया आई थी वो भी ऐसी ले रही थी अब्बास का नाम, मैंने उनसे बोल दिया, उन्होंने अब्बास का नाम काट दिया, क्योंकि सारी बात अब्बास से हो गई है। जिस टाइम ये कांड हुआ है उस टाइम यहाँ ऊपर रहते हैं, उनसे मेरी थोड़ी सी तू मैं हो गई थी बच्चे को लेके हमारी। तो हमारा भाई उस टाइम यहीं था, वो भी इसी बात को कह रहे थे। जिस टाइम ये हुआ है हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पर मेरे भाई का नाम मत लीजिए। नहीं, हम नाम नहीं ले रहे, जो हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात होता है, मीडिया वही बताता और दिखाता है। इसके बारे में मैं बोलूंगी पूरा, मैं उन बच्चों को, इन लोगों का इंसाफ दिलवाऊंगी, मैं उनकी तरफ से बोलूंगी। ये लोग हैं जो आप बोल रहे हो, सब वो चीज़ें। मेरा भाई ये अब्बास, ये देखिए, ये है वो युवक अब्बास जिसको बताया जा रहा है कि हत्या में संलिप्त था, लेकिन ये इनका साहिल का और शाहरुख का कुछ भी नहीं लगता, केवल एक पड़ोसी है। भूलवश इस युवक का नाम लिया जा रहा है। मैं आपको खुलासा कर दूं, अब्बास यहाँ पर मौजूद है और इस मामले से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये है, आप इधर दिखाइए बिटिया, ये है उनका घर। शाहरुख, साहिल, सोनू और एक चौथा नाम बताया था, क्या नाम है चौथा? अमजद, सोनू, साहिल और शाहरुख का घर है। ये 4 भाई हैं जिन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। क्या हुआ था उस दिन सोमवार की रात में? हमें नहीं पता सर कुछ भी, हम अपने घर रहते हैं, हमें लड़कियां, हमारा मतलब दुकान लगाती हूँ सर। आप मैं अंडे की दुकान। आप अब्बास की मम्मी? हाँ, मैं अब्बास की मम्मी हूँ। मैं अंडे की दुकान लगाती हूँ। अब्बास का नाम क्यों घसीटा जा रहा है इस मामले में? अब्बास का नाम यूँ घुसाया जा रहा है कि ये यारी दोस्ती पे बैठते उठते हैं बस। तो यारी दोस्ती में बैठते उठते हैं, इसी चक्कर में उसका नाम ले लिया। और क्योंकि मेरा नाम सबसे ज्यादा चल रहा है रजिया। पुलिस ने अब्बास को क्लीन चिट दे दी? हाँ, क्लीन चिट दे दिए। अब्बास को छोड़ दिया वहाँ पे। जिधर वहाँ पे हम 2 दिन वहाँ रहे थाने के अंदर, पुलिस वालों के पास ही। और चाहते अगर ऐसी कुछ बात होती तो मेरे अब्बास को वहीं अरेस्ट कर लेते, छोड़ते नहीं हमारे साथ। हम रात को कल 9 जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, वारदात हुई, अब्बास यहाँ पर नहीं था। जितनी हत्याकांड वारंट क्या हुआ उस दिन हमारी मेरी लड़की की से लड़ाई हो गई थी, पर मेरा बच्चा यहाँ ही था। ये वाली लड़की सब यही थी, मैं दुकान पे थी, इनकी लेडीज भागी गई इनकी घर में। अब्बास कहाँ पर था? अब्बास यहाँ था, यहाँ था लड़ाई में, गली में यहाँ था, यहाँ पे खाली, और वहाँ कहीं नहीं था अब्बास मेरा। एक दर्शक की भांति वो देख रहा था और इसी पशोपेश में उसका नाम आ गया। बस में अब्बास जी से मैं पूछ लेता हूँ। अब्बास, आप घबराइए मत बेटा। ना, मैं नहीं घबरा। क्या हुआ था उस दिन? आपको मालूम होगा क्योंकि आपके दोस्त थे ये। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। जो मेरा नाम लिया जा रहा है मुझे ये नहीं पता मेरा किस वजह से नाम लिया जा रहा है। मैं जिस टाइम पे ये कांड हुआ उस टाइम पे मैं अपनी गली में था, गली में कैमरे हैं, कैमरों में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई मतलब नहीं, मैं अपना मैच में था, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहा था, उसके अलावा मुझे नहीं पता। और 9:30 बजे करीब मैं ड्यूटी के लिए तैयार। आपको अरेस्ट भी किया था? हाँ। क्या कह के छोड़ा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं, पूछताछ करने के मामले में उठाया था मेरे को। कल रात मतलब 9:30, जिस दिन हत्या हुई है उस दिन 9:30 बजे करीब मैं ड्यूटी जा रहा था, जब उठाया उन्होंने, और अगले दिन मुझे 10 बजे छोड़ा है, मतलब कल रात में 10 बजे छोड़ा है। यानी पुलिस वालों ने विवेचना कर दी कि आप इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे, आपको क्लीन चिट दे दी गई है। जो आप पे आरोप लग रहे थे वो सरासर झूठे आरोप हैं। हाँ, वो झूठे है। बाकी उन्होंने मेरे से ये बोला पूछताछ के लिए बुलाते रहेंगे तो भगना, कहीं जाना नहीं। मैं जब हुई नहीं इस चीज़ में तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा एक पत्रकार होने के नाते
कि आप डर कर कहीं जाइएगा मत। नहीं मैं कहीं- पुलिस के जो आपसे पूछती है उनका सहयोग कीजिए। अगर आप निरपराध है तो कोई भी व्यक्ति आपको सजा नहीं। हाँ वो मैं इसी मारे में कहीं जाएंगे नहीं, घर मेरा ये रहा। अब्बास जी आप क्या करते हैं? मैं उस वैशाली मेट्रो के नीचे काम करता हूँ साफ मेट्रो सफाई। में काम करते हैं? नहीं बैंकट हॉल में। बैंकट हॉल में काम हाँ। करते हैं। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं? सुबह जाता हूँ, शाम को। अभी नाइट शिफ्ट चल रही थी मेरी थोड़ी। बस आप इस बारे में अब्बास की बहन है, कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना, कुछ सवाल तो दो, फिर जवाब दूंगी ना मैं यही पूछ रहा हूँ जो इन्होंने किया है, आप उसके पक्ष में है या आप चाहते नहीं हैं? नहीं, हम उनके पक्ष में नहीं है भैया, हम उनके पक्ष में नहीं है। पर ऐसा होता है, आदमी एक ही संप्रदाय का होता है तो कहता है नहीं जी हम किसी के संवाद में नहीं है ना, हमारा उससे कोई मतलब है ना, हमारा कुछ है। हम तो कहते हैं सालों को गोली से उड़ा दो, हमारा मतलब नहीं है। हम उन लड़के वालों के साथ हैं, क्योंकि हमें पता है मेरे भाइयों को खुद इन्होंने रेप के नाम में फंसा रखा है सर। मेरी मम्मी पे चक्कू उठा रखा है इनके लड़कों ने। हाँ, इनका घर बन रहा था, इनकी ईंटें पड़ी थी यहाँ पे, मेरी मम्मी के सर में ईंटें मार के बेहोश कर दिया था मेरी एक मम्मी नई को। बात सुनने को मालूम पड़ी है। ये जिस लोग अब्बास का नाम लिया जा रहा है, जिस अब्बास का नाम लिया जा रहा है, इसके ऊपर भी इन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगवाकर बड़े भाई के ऊपर बड़े भाई के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगवाने की कोशिश की थी। यानी अब्बास का इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब्बास का नाम इस मामले में ना घसीटा जाए, और पुलिस ने पूरी तरह से अब्बास को क्लीन चिट दे रही है। इस मामले में अब्बास का कहीं कोई जिक्र नहीं है और ये एक निरपराध है अब्बास, और बल्कि ये सहयोग कर रहा है पुलिस का, और ये कह रहे हैं कि हमारे से जो सहयोग हुआ, और जबकि ये मुस्लिम समाज से, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उस युवक हिमांशु को, जिसने हत्या किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा और कठोर से कठोर उनको कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। ये लड़के वालों की हिमांशु की तरफ से है, इन अपराधियों की तरफ से नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम समाज दूसरे मुस्लिम समाज के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुकृत्य किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जय भारत। हिंदू से शादी कर रखी है, मेरी माँ को देखिए, मारना होता तो मेरे आदमी को मैं वो कहूंगा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप हिंदू से शादी करें तो आपको भी धमकियां मिलती होंगी। नहीं, मुझे मेरे को धमकी नहीं मिलती। बस ये होता है कि जैसे मतलब ये शादी ब्याह करते हैं। अभी मेरी मौसी की, जिसकी ये झुग्गी है वो भी मेरी मौसी है, उसकी लड़की की शादी में गई थी सर। इन्होंने मुझे इतना जलील करके भगाया था वहाँ से कि मुल्लों की शादी में ये हिंदू क्या कर रहा है। तो सर मेरे आदमी की बेइज्जती होगी तो उस जगह फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। अब मुझे तो उसके साथ ही रहना है ना, तो मेरा उसके अलावा कोई है भी नहीं। तो मैं जहाँ मेरे आदमी की इज्जत नहीं, वो मेरी इज्जत नहीं। तो सर हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं 9 साल से रो रही हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जादू टोना कर रखा है, मुझे ऐसा पागल कर रखा है, मुझे मेरे भाई को, बड़े वाले को। इन्होंने तो हमारे साथ इतना बुरा बुरा करा है कि मैं किसी को कह भी नहीं सकती, सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि इन्होंने हमारे साथ कैसा कैसा करा है। बस सर हमारे को ये गुजारिश है, हम लड़के वालों की तरफ है, और यहाँ सील लगनी चाहिए इस घर के अंदर। ये घर बिल्कुल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। जिसका ये घर है वो औरत एक बार भी झांकने नहीं आई यहाँ पे कि यहाँ क्या हो रहा है। हम उनसे कहते रहे कि यहाँ पे मर्डर हो जाएंगे, यहाँ मर्डर हो जाएंगे। जब इन्होंने हमारे ऊपर पहली बार चाकू उठाया था, इन्होंने मेरे पेट में तक लात मार रखी इनके लड़कों ने। इन्होंने तो इतना बुरा बुरा करा है हमारे साथ। फिर भी सर हमने कोई बात नहीं, चलो हमारा ऊपर वाला देख रहा है, आज देख ही रहा है ऊपर वाला, जैसे हमारे साथ करा अब दिख रहा है सब कुछ। हमने पहले ही बोला था जैसे आज हमारे पे हाथ उठा रहे हैं ना तुम्हारे लड़के, वैसे कल तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। पर इस पे तो उठाए नहीं, इन्होंने दुनिया पे हाथ उठा दिया। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दूसरे का बच्चा मारा है, ऐसी अपनी लड़की को भी मारो। सबसे बड़ी बात यहाँ होगा। देखिए किस तरह से आज अब्बास का पूरा परिवार हिमांशु के पक्ष में खड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि आज हिमांशु का साथ दे रहा है, क्योंकि अगर आज हिमांशु का साथ नहीं थे कल इनके साथ भी वारदात हो बिल्कुल सकती सर, है। हमारे साथ भी हो सकता है। इनको कितने टाइम की सजा मिली है? 5-5 साल की सजा मिली है। 5 साल बाद आगे तो ये हमें भी फांसी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं, 1 मिनट मैं बता दूं, जिस तरह से अब ये मीडिया में मामला आ गया है, 5 साल छोड़िए, हो सकता है इनको ताउम्र और फांसी की सजा। जी बिल्कुल, फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अब ये अपराधी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब ये अपराधी बच नहीं सकते। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ।